हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ चुके हैं। पढ़ा था हमने, क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक रिंग के एक्सिस पे, और कितना निकल के आया था? ये एक्स थी और ये आर था। सपोज करिए ये रिंग है और ये इसका एक्सिस आया, तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी बनी जाएगी? क्यू एक्स अपॉन 4πε0 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। यही तो बना था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे डिस्क के एक्सिस पे। अब वो डिस्क एनुलर डिस्क भी हो सकती है और कंप्लीट डिस्क भी हो सकती है। देखते हैं एनुलर डिस्क कैसी है। सपोज करिए ये पूरा डिस्क है, तो ये डिस्क हो गया, और अगर ये डिस्क है, केवल इतना हिस्सा मौजूद है, बीच में होल है, तो क्या हो गई? एनुलर डिस्क हो गई। अब इसे क्या कहा था सही तरीका से, जो हमें ना मालूम, हम तो इसे एनुलर डिस्क ही जानते हैं। ठीक, एनुलर डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के देखेंगे। चलिए टॉपिक लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अच्छा, कहां पे निकालनी ये भी तो बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑब्लिक एनुलर डिस्क। डिस्क अंग्रेजी में गड़बड़ी हो तो खुद समझ लेना, ठीक है? अपना हाथ थोड़ा तंग है। चलिए देखते हैं। सपोज करिए ये एक डिस्क है, ठीक है, और इसके एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक्सिस पे डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स, और ये जो डिस्क है ये बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बनी होगी, पतली पतली रिंग्स होंगी। उन्हीं में से एक रिंग हम ये मान लेते हैं। कैसे? ये ऐसी बहुत सारी रिंग्स से मिलकर ये फैलता जा रहा होगा। इसकी हमने रेडियस स्मॉल आर मान ली और इसकी चौड़ाई हमने डी आर मान ली, और पूरी रेडियस कैपिटल आर है। कितनी है? कैपिटल आर। अच्छा, एरियल चार्ज डेंसिटी कितनी बनेगी जाके, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं? अच्छा ठीक, देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से, एरियल चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और चार्ज डेंसिटी यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ मानना चाहे तो वो भी मान ले। जनरली ऐसा करते हैं, ठीक है, अच्छी किताबों में भी यही लिखा होता है। लेकिन आप कपड़ों पे मत जाएं, आदमी पे जाएं। आदमी ये है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरियल चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। डिनोशन अलग अलग भी है, तो भी भावनाएं समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो भाई अगला टॉपिक क्या है? हाँ, यही चल रहा था अभी तो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरियल चार्ज डेंसिटी। तो एरियल चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा क्यू अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, एक और बात है, अगर एनुलर डिस्क होती, ठीक है, सपोज करिए एक एनुलर डिस्क है, इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है, उसमें चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ती तो कैसे निकालते हैं? उसमें निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चार्ज अपॉन ये एरिया, चार्ज उतना ही है, क्यू है, तो क्यू अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसमें क्यू अपॉन, सॉरी 4 पाई क्यू, पाई आर, इसमें भी ये तो पाई आर स्क्वायर आएगा भाई, हाँ, क्यू अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यानी कि ये एरिया सिर्फ इतने में ही तो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, जाने दीजिए। अभी हम इसकी बात करते हैं, ये क्यों करा रहे हैं ये भी बताएंगे। अब क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी निकल आई, ठीक है, तो अब ये जो रिंग है, इस रिंग को यहां से काटते हैं और इनको सीधा कर लेते हैं, तो रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी जाके? 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये वाली जो रिंग हमने काटी है, इसको यहां से ऐसे काटते हैं और ऐसे सीधा कर लेते हैं, तो रिंग सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और इसकी थिकनेस हमने जो विड्थ ली है वो कितनी ली है? आर ली है, डी आर, 2 पाई आर, और चौड़ाई है डी आर, तो क्या बनेगा जाके? क्या बनेगा जाके भाई? तो डी ए बराबर 2 पाई आर इंटू डी आर, तो चार्ज डेंसिटी क्या आएगी जाके? तो सॉरी, चार्ज कितना आएगा इस छोटे से एलिमेंट पे? तो डी क्यू इक्व टू सिग्मा इंटू डी ए। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी का तो लैम्डा इंटू डी एल, अगर यहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी होती अगर, तो चार्ज निकालने लैम्डा इंटू डी है, इसमें तो सिग्मा इंटू डी आ जाएगी जाके, खैर जो भी है। अब इसके कारण इसके एक्सिस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी जाके? तो डीई इक्व टू डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था रिंग के एक्सिस पे? एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां रेडियस कितनी है रिंग की? स्मॉल आर, ठीक है। अब समझिएगा, और जाहिर सी बात है कि ये अलोंग द एक्सिस ही होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल ही हो जाते हैं, तो E बराबर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी, इन सभी रिंग्स, छोटे 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 रिंग्स का टोटल कितना आएगा, ठीक, कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, डी क्यू की वैल्यू रखिए, डी क्यू की वैल्यू जाएगी सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा और डी ए की वैल्यू भी रखिए, सिग्मा बना के जाके क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, और डी ए कितना है? 2 पाई आर डी आर, और एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इस सबको इधर ले लेते हैं, पाई से पाई काट देते हैं, तो 2 क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर, और ये क्या बनेंगे जाके? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले ही लिख लेते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और ये बनेगा जाके आर डी आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, नहीं, पावर 3/2 थी,
ठीक है। अब इंटीग्रेशन रखते हैं, जिसकी वजह से हमने क्वेश्चन कराया। जो टॉपिक कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि केवल लिमिट चेंज कर देने से सवाल की शक्ल बदल जाती है। इस केस में जो dr है, जो r है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल R। तो इस केस में जो हम लिमिट रखेंगे वो 0 से कैपिटल R रखेंगे। और अगर इसका केस होगा तो यहां पे हम इसी क्वेश्चन में लिमिट रखेंगे जाके R1 से R2। तो देखिए लिमिट चेंज करते ही सवाल की शक्ल चेंज होगी, इस वजह से ये क्वेश्चन कराया हमने। तो निकाल के देखते हैं इसको क्या बनेगा जाके। क्या सॉल्व करिएगा तो आगे मैथ्स है, ठीक है। केवल लिमिट चेंज करते ही ये डिस्क से एनुलर डिस्क बन जाएगी। यहां 0 से कैपिटल R और यहां R1 से R2। अगर ना आए तो इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका फाइनल वैल्यू दे देंगे। ओके, देखते हैं।